तू ही लेकर आई थी ना उस अनाथ को। देख, उसने तेरी ही औलाद को जिंदगी भर का दुख दे दिया। तू तो चली गई, लेकिन ये दादी अभी जिंदा है। मैं जूही को उसका हक दिला कर रहूंगी। पूरे गोइंका निवास की ईंट से ईंट बजा दूंगी। आग 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 लगी आग 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 लगी किचन में आग लग गई चलो चलो जल्दी चलो सबको बाहर वाली जेल में बंद करो। आग पर काबू पा लिया गया है। ठीक है, सारे मरीजों को काउंट करो और अंदर ले जाओ। 3 4 5 6। अरे एक गायब है। क्या? अरे वो मोटी बुढ़िया कहाँ गई? हाय, मेरा घर। ऐसा लग रहा है जैसे नर्क से निकल के स्वर्ग में आ गई। मेरी आंखें तरस गई थी मेरा घर देखने के लिए। लैंडलाइन पर फोन कहीं पागल खाने से नहीं। आज तुम्हें साबित कर दिया गया तो हमारे परिवार का खून नहीं है। अपने खून के रिश्ते की तरफ झुककर तूने मुझे पराया कर दिया है। तो मेरी बहन नहीं है।
हे भगवान, अगर रूही ने फोन उठा लिया तो ये मुझे वापस पागल खाने भेज देंगी। रूही, ये रूही को क्या हो गया? इतना रो क्यों रही है? कहीं इसकी दादी तो नहीं मर गई? चलो अच्छा, गुड़िया निकल ली। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। रोहित, चलो ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के बात करते हैं। अच्छा। हेलो जी, मैं मेंटल हॉस्पिटल से वार्डन बोल रही हूँ। सुमित्रा गोइंका हॉस्पिटल से भाग गई है। क्या वो आपके घर आई है? हेलो जी, क्या माँ जी पागल खाने से भाग गई? जी मैं उनकी बहू बोल रही हूँ, सोनी। नहीं, माँ जी घर पर तो नहीं आई। अगर वो यहाँ आती है तो मैं आपको बता दूंगी। जी ओके। पागल खाने से भाग के तो आ गई हूँ, लेकिन घर में वापस आने के लिए कुछ करना पड़ेगा। जूही के बारे में तो नहीं सोच रहा? आज तुम्हें साबित कर दिया कि तुम हमारे परिवार का खून नहीं है। अपने खून के रिश्ते की तरफ झुककर तूने मुझे पराया कर दिया है। तो मेरी बहन नहीं है। पानी पियो, थोड़ा सा प्लीज। रोहित, यकीन नहीं हो रहा। नहीं रोहित, मैं ये बात मान ही नहीं सकता रोहित,
कि जूही ने तुम्हें इतनी बड़ी बात कह दी। उसने ये मान लिया कि तुम उसके परिवार का खून नहीं हो, तुम उसकी बहन नहीं हो। ये नहीं मान सकता मैं। और ना आरजी, वो इन सब का जिम्मेदार भी मुझे ही समझती। उसे लगता है कि मैंने ये सब जानबूझ कर किया, और इसीलिए उसने मम्मी की दी में निशानी भी तोड़ दी। पर आप तो जानते हैं ना कि मेरी जूही से मैं कितना प्यार करती हूँ। मेरी जूही मेरे लिए मेरा परिवार, मेरी जिंदगी है, मेरा सब कुछ। जानता हूँ, बस रोही, प्लीज खुद को संभालो। देखो ये जो वक्त है, ये पल है, बहुत नाजुक है। और जूही बहुत हर्ट है अभी। और जूही जिस कंडीशन में है इस वक्त, क्या सही है क्या गलत है, ये फैसला लेना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है, किसी के लिए भी। तुम ही सोचो ना, ये जो कुछ भी हुआ, रोली का आना, फिर समर से शादी, फिर डिवोर्स, इतना बड़ा सच जानने के बाद जूही पर क्या बीत रही होगी, हम सोच भी नहीं सकते, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते उस पर क्या बीत रही होगी। हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और सॉरी टू से, लेकिन तुम्हारी दादी, तुम उन्हें जानती हो ना, उनके मन में शुरू से ये अपने पराये वाली बात रही है, और वही बात उन्होंने जूही के मन में भी भर दी होगी। रूही, मेरे हिसाब से हमें जूही को थोड़ा वक्त देना चाहिए, हमें खाटू जी पर भरोसा रखना चाहिए, वो सब सही कर देंगे। जूही ने तुम्हें जो कुछ भी कहा वो गलत कहा है, ठीक है? और मुझे पूरा यकीन है उसे अपने कहे पर पछतावा जरूर होगा, मुझे पूरा यकीन है। वो तुम्हें बहुत प्यार करती है, वो समझेगी अपनी गलती। हाँ ना आरजी, शायद आप सही कह रहे हैं। बस नहीं रोते। समर, रतन, सोनी, समर, सोनी, अरे सब कहाँ हो? दादी की आवाज? दादी? समर, रतन। ये तो दादी की आवाज है। दादी पागल खाने से वापस आ गई क्या? मैं जानबूझकर ऐसा करूंगी? हाँ, कि मैं तुझसे ज्यादा प्यार उस रोली को करती हूँ, कि मैं तुझसे ज्यादा उस रोली को मानती हूँ। और सकती, और ये सब शायद कभी नहीं बन पाएंगे, कभी नहीं। जूही मेरी बात सुन, मैंने शादी नहीं करवाई थी। जूही मुझे और आज को बाहर भेज के वो शादी किया गया। तो जूही मैं सच कह रही हूँ। जूही, तू प्लीज मेरा यकीन कर। क्या रोली सच बोल रही थी? क्या वाकई इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है? क्या सच है क्या गलत कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अब मेरे सारे सवालों के जवाब समर को देना होगा। मेरे होते हुए तुम ना कभी समर से बात कर पाओगी और ना ही उसके करीब आ पाओगी। तुम्हारा चैप्टर अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म।
आपका समर ने मुझे ब्लॉक कर दिया। I hate you, समर। I hate you, समर। नहार, रतन, समर, सोनी। दादी आप यहाँ? यहाँ कैसे? माँ जी, ये आपको क्या हुआ? पर ये सब हुआ कैसे? ये सब कब हुआ? दादी, हमें किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? माँ, 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 माँ बताइए ना ये सब कैसे हुआ माँ? दादी आराम से पापा। देखिए अभी माताजी पूरी तरह से ठीक हैं। अभी इन्हें बाहर आने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे हॉस्पिटल से या डॉक्टर से किसी का कॉल नहीं आया। नहार, बेटा तुम्हें क्या लगता है इस उम्र में मैं पागल खाने की दीवार कूद के आऊंगी? नहीं नहीं, देखिए अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो ये डॉक्टर की फाइल। वहाँ पागल खाने में एक पेशेंट की वजह से माताजी का पैर टूट गया। अब इनकी देखरेख के लिए डॉक्टर ने इनको छुट्टी दे दी ताकि आप सब लोग इनका ख्याल रख पाएं। क्या हुआ? मुझे देखकर तुम लोगों के चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि शक और अनगिनत सवाल दिखाई दे रहे हैं। नहीं नहीं दादी, ऐसा लग रहा है जैसे तुम सब मेरे बिना ही खुश थे। बेटा मुझे वापस पागल खाने ले चलो, मैं वहीं कहीं पड़ी रहूंगी। दादी ये कैसी बातें कर रही हैं आप कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे आप। दादी ये परिवार और इसकी खुशियां आपके बिना हमेशा अधूरी है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपको ऐसे पागल खाने भेजना पड़ा, लेकिन यकीन मानिए वो सब आपके भले के लिए था, ताकि आप ठीक हो जाए। दादी दादी आप समझ रही हैं ना? समझ रही हूँ मैं। हाँ दादी, हम सब बहुत खुश हैं कि आप बिल्कुल ठीक होकर घर वापस आ गए। मैं अच्छे से समझ रही हूँ तुम्हारे कंधे पर रखकर बंदूक किसने चलाई है। रूही की बच्ची, तुम्हें देख लूँ। अच्छा मैं चलता हूँ। इस रिपोर्ट में माँ जी की कुछ दवाइयाँ लिखी हुई हैं, आप लोग टाइम से दीजिएगा। हेलो उमा, अरे तुम्हारा पोता तो किसी थिएटर कंपनी में काम करता है ना? अरे उसकी कमाई से घर खर्च पूरे होते हैं क्या? जरूरत उसे पैसों की नहीं, अपने जुनून की है। अच्छा, तो तुम्हारे पोते से कहना कि मैं उसकी जुनूनियत को पूरा करने वाला एक असली रोल उसे दूंगी। बस उससे कहना कि सफ़ेद शर्ट पैंट पहन के और उसकी थिएटर कंपनी से है ना एक व्हीलचेयर और एक नकली प्लास्टर लेकर यहाँ मेरे घर आ जाए। हाँ, इस काम की उसे मोटी रकम भी दूंगी। माँ जी, दादी बहुत मिस किया आपको।
दादी दामाद जी अब आराम से। जूही, तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम मुझे देखकर खुश हो। तुम्हारी आंखें ऐसी सूजी हुई है जैसे कोई मर गया हो। दादी, वो दरअसल बात यह है कि जूही भाभी को अभी अभी पता चला है समर के शादी के बारे में, तो घर का माहौल थोड़ा खराब है। अपनी अब जूही नहीं, रोली तुम्हारी भाभी है। अच्छा, तो इसलिए आंखों में बाढ़ आई हुई है। मतलब इसकी दादी फुकफुकट जिंदा है, मरी नहीं। जूही बेटा, बेटा देख, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है, कुछ तो खा ले बेटा। अरे एक बार दरवाजा तो खोल, थोड़ा खा ले बेटा। देख, तू खुद के लिए नहीं, लेकिन एक बार अपने दादू के लिए तो खा ले प्लीज। दादू, ये इमोशनल ब्लैकमेल करने से कुछ नहीं होगा। अब प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए ना, प्लीज। देख बेटा, अगर तू जिद्दी है ना, तो मैं भी तेरा दादू हूं। हाँ, अगर तूने कुछ नहीं खाया तो तेरे दादू भी कुछ नहीं खाएंगे। हाँ, मेरी बच्ची यहाँ भूखी प्यासी तड़प रही है। दिन की खुशी को रात के मातम में बदलकर वो गोइंकास नई बहू के साथ मजे कर रहे हैं। उनको तो चैन की नींद क्या, सुकून का एक पल भी नहीं दूंगी मैं। सोनू जी, माँ के लिए आप कोई नीचे का कमरा तैयार कर दीजिए। माँ को आने जाने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी। अब लल्ला कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। उसे देखने के लिए आंखें तरस गई है। अग्नि के पास होगा ना? अग्नि, अग्नि, अग्नि कहाँ हो? क्या हुआ? अग्नि का नाम सुनते ही तुम सबके चेहरे से रंग क्यों उड़ गया? दादी प्लीज, इस घर में अग्नि का नाम मत लीजिएगा। वो अब यहाँ नहीं है और उसे दोबारा मैं इस घर में कदम रखने भी नहीं दूंगा। ना बेटा, क्या हुआ? माँ जी, आप थकी हारी आई हैं, इस बारे में फिर कभी बात कर लीजिएगा। आप चलिए, चल के आराम कीजिए। हाँ, और लल्ला अभी सो रहा है, जब उठेगा तो आप मिल लेना। और माँ जी, हमने नामकरण रखवाया था जिसमें हमने लल्ला का नाम रूहान रखा है। नाहर का गुस्सा बता रहा है कि अग्नि ने जरूर कुछ बड़ा कांड किया है, पर शुक्र है कि उसने मेरा नाम नहीं लिया। लेकिन अब रूही की घटिया खड़ी करने के लिए अकेले मुझे ही सारी मेहनत करनी पड़ेगी। लैंडलाइन पर फिर से कहीं पागल खाने से तो फोन नहीं आया। ये भगवान, किसी और ने उठाया तो उनको पता चल जाएगा कि मैं भाग कर आई हूँ।
दादी संभल के। माँ क्या हुआ? आप फोन पर इस तरह से झपटी क्यों? मैं बहुत दिनों से फोन पे किसी से बात नहीं की ना, बस इसलिए। और बहुत दिनों से किसी की बुराई भी नहीं की ना। माँ आप भी ना। चलो अच्छी बात है, दादी घर आ गए अभी। अब ससुर जी, दादी की देखरेख के लिए मैं किसी नर्स का इंतजाम कर देता हूँ, है ना? दामाद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, माँ की देखभाल बहुत जरूरी है। मैंने कोई पेपर्स नहीं भिजवाए थे रूही, कोई पेपर्स नहीं भिजवाए थे। मैंने कोई डिवोर्स के पेपर्स पे दस्तखत नहीं किए। कल मौका नहीं मिल पाया, लेकिन आज मम्मी जी से उन तलाक के कागज के बारे में पूछकर अपने और जूही के बीच सारी गलतफहमियां दूर करूंगी खाटू जी। बोलो खाटू श्याम महाराज की जय। मम्मी जी, मुझे आपसे समर भैया और जूही के तलाक के पेपर्स के बारे में कुछ बात करनी है। अब रूही, मुझे गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने। जाओ जाकर देखो बाहर दरवाजे पर कौन है। जाओ। जी, आप कौन? हम डे केयर एजेंसी से आया है। मेंटल पेशेंट की केयर के लिए मुझे भेजा है। मेंटल किसको बोला? गॉड, सॉरी, मुझसे गलती हो गया। मैं भूल गया था कि अगर मेंटल को मेंटल बोलो तो उसको बुरा लगता है। देखिए, दादी की दिमागी हालत तो बिल्कुल ठीक है, बस उनके पैर में फ्रैक्चर है, इसलिए आपको बुलाया है इनकी केयर के लिए। अरे डोंट वरी, मैं इतना अच्छा केयर करेगा, इसका पैर गायब हो जाएगा। क्या? पाँव का फ्रैक्चर गायब हो जाएगा मैडम। दामाद जी, आप किस जन्म का बदला ले रहे हो मुझसे? अरे ये कैसी अजीबोगरीब औरत है। अब पहले इसे कहिए मास्क हटाए। हटाइए मास्क। नो मैडम, नहीं कर सकता हम ऐसा। सेफ्टी प्रोटोकॉल यू नो। हाँ, अगर मैं अपना मास्क हटाएगा तो हम नौकरी से हट जाएगा। सॉरी। वैसे मैडम, आपका ये नौकरानी और मेरा फेस सेम टू सेम, दोनों का कलर सेम टू सेम। इसने भी चश्मा पहना, मैंने भी चश्मा पहना है मैडम। जब आप इसको झेल सकता तो मुझे भी एडजस्ट कर सकता है मैडम। एक्सक्यूज मी, तमीज से बात कीजिए, वो मेरी पत्नी है और इस घर की बड़ी बहू है। सॉरी, my fault। सॉरी, I'm sorry, मुझे नहीं पता था। पर मुझे नौकरी से मत निकालिएगा, इस नौकरी का मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। अब लेकिन एजेंसी वालों ने तो कहा था कि नर्स को 2 दिन बाद भेजेंगे। Yes, क्योंकि मैं पहले ट्रेन से आने वाला था, फिर मैं प्लेन से आया। देखिए सिस्टर,
cystic cancer. ठीक है, आपको उनकी दवाइयों का, खास करके उनके खाने पीने का खास ख्याल रखना है और आपको ध्यान रहे कि दादी के पैर में कोई तकलीफ ना हो। Don't worry, मैडम। आइए मैं आपको उनका कमरा दिखा देती हूँ, वैसे भी उनकी दवाइयों का टाइम भी हो गया है। चलिए। यस मैडम। दादी दादी, अरे दादी दर्द हो रहा है, मैं दूसरे पाँव से मारती हूँ। क्या कर रही हैं आप? अरे मेरा पैर नहीं, मेरा सर, मेरे बाल। क्या कर रही हैं आप? सिस्टर, ये क्या कर रही हैं आप? रुकिए। दादी आप ठीक है? Oh God! सिस्टर, ये क्या कर रही थी आप? इनका साड़ी का पल्ला इसमें फंसा हुआ था। सॉरी, मैं गलत समझा, ध्यान नहीं गया मेरा। प्लीज आप इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। यस मैडम। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? रूही, तुम रूहान को संभालो, माँ जी को मैं लेकर जाती हूँ। जी मम्मी जी। आइए इधर आइए। यस सब क्लियर। आप बिल्कुल बेफिक्र मत कीजिए, मैं इनका बहुत अच्छे से ख्याल करेगा, इतना अच्छे से ख्याल करेगा कि एकदम से ऊपर उठ जाएगा। क्या उड़ जाएगा? क्या मतलब? ऊपर? मतलब व्हील चेयर से ऊपर उठ जाएगा। आप माँ जी, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना, आप मुझे बता दीजिएगा। हाँ? वैसे सोनी, ये जूही का क्या मामला है? मत पूछिए माँ जी, इस कोयल परिवार ने तो नाक में दम करके रख दिया है। आपको पता है माँ जी, कल पूनम जी ने घर में आकर क्या हंगामा मचाया था, मैं क्या ही बताऊं आपको। सच में वो बुढ़िया ना बहुत तेज है और बहुत ही बदतमीज भी है। सही बात है। पर सोनी, चाहे जो हो जाए, एक बात याद रखना, जूही फिर से इस घर में घुसने ना पाए। सॉरी। क्या बदतमीजी है ये? सॉरी, मैं पानी लेके आ रहा था, आपका ये काली तो स्लिपरी है, मैं स्लिप कर गया। देखिए, थोड़ा संभल कर काम कीजिए। सॉरी। सॉरी मैडम, सॉरी। व्हाट सॉरी? माँ जी, पूछ लीजिए। अरे जूही बेटा, अब तो दरवाजा खोल। दादी, क्या हुआ बेटा? दादू वो दादी के घर पे नजर नहीं आ रही है। नहीं बेटा, सुबह से तो मैंने भी नहीं देखा दादी को। दादू, पिंकू जी, ये दादी कुछ नोट छोड़कर गई है किचन में। मैं जूही के भविष्य के लिए पहाड़ी वाले मंदिर पर प्रार्थना करने जा रही हूँ। कब लौटूंगी मुझे नहीं पता, मुझे फोन मत कीजिएगा। पूनम भी ना हद करती है। वे जानती है कि ऐसी हालत में जूही को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है और ऐसे समय में भी वे पहाड़ी वाले मंदिर पर प्रार्थना करने चली गई। हद है।
पता नहीं क्या होगा इसका। मैडम ये हम जूस लेके आया है, ये दवाई हम आपको जूस में मिला के देंगे, आपको अच्छा लगेगा। मैडम को मेडिसिन जूस में देगा। सारी दवाइयाँ मल्टीविटामिन की ही तो है, ले लेती हूँ। बुढ़िया कहती है कि मेरे जूही को घर में घुसने नहीं देगी। इसकी तो मुझे जल्दी से वो करना होगा जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। अच्छा हुआ रूही बेटा तुमने फोन कर लिया, मैं तुम्ही को फोन करने वाला था। दादू, अब जूही कैसी है? वो अभी तक गुस्से में भूखी बैठी है और किसी ने उससे बात करने की कोशिश की। तुम तो जानती हो बेटा जूही को, कितनी जिद्दी है वो। अभी तक उसने अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोला, न किसी से बात की है, न खाना खा रही। सब लोगों ने कोशिश कर रही लेकिन बेटा किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है। पर दादू फिर भी आप कोशिश करते रहिएगा। दादू मैं बात कर। रूही दीदी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, देखना सब ठीक हो जाएगा। आप दोनों तो रुचिता माँ की बेटियां हो ना, उनके प्यार नहीं आप दोनों को बांधा हुआ है। आप दोनों एक दूसरे की ताकत हो। ये छोटी मोटी गलत फहमियों से आपका रिश्ता नहीं टूटेगा, इतना कच्चा नहीं आपका रिश्ता। और आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं हूं ना यहाँ पे। मैं कुछ ना कुछ करके जूही दीदी को खाना खिलाई दूंगी। थैंक यू भाभी। लेकिन आप भी अपना ख्याल रखना रूही दीदी, मैं हूं यहाँ पे, सब संभाल लूंगी मैं। पलक के दिल में रूही जूही के लिए कितना प्यार है, फिर मुझसे प्यार होने के बावजूद भी उसने मेरे दिल की बात का जवाब क्यों नहीं दिया? रोहन बेटा, आपकी मम्मा वैसे तो बहुत स्मार्ट है, लेकिन खुद के मामले में ना एकदम बुद्धू है। देखो ना, उन्हें अपनी बहन की भूख की फिक्र है, लेकिन खुद कल से कुछ नहीं खाई। उसका क्या? एक काम करो, तुम अपनी क्यूटनेस दिखाओ और मम्मा को ये सब खिला दो। चलो लो, मम्मा को दो।
मम्मा को दे दो। मामा मम्मा को दो, लो मम्मा को दो, मामा प्लीज खा लो। बेटा नहार जी, मेरा मन नहीं है। रोहन बेटा, अब एक सेकंड तुम इधर आओ, इधर आओ। देखो रूही, मैं जानता हूं तुम इस वक्त बहुत दुखी हो, लेकिन ऐसे खाना नहीं खाओगी तो क्या हो जाएगा? भूखी रहोगी तो क्या हो जाएगा? सब ठीक हो जाएगा। रूही, तुम्हें सबको संभालना है, सबका ख्याल रखना है। इस घर की जिम्मेदारी है, जूही की भी जिम्मेदारी है। और ऐसे में खाओगी नहीं, भूखी रहोगी तो सबका ख्याल कैसे रख पाओगी तुम? रूही देखो, दुख दर्द तकलीफ अपनी जगह और खाना अपनी जगह, इसलिए मन हो या ना हो थोड़ा सा जरूर खा लेना चाहिए। रूही खा लो, ताकि खुद को और जूही को इतने बड़े गम से निकाल पाओ। हाँ अच्छा देखो, अपने लिए ना सही, रूहान के लिए खा लो, उसके बारे में सोचो। तुमने उसे गोद में उठाया होगा, अब तुम्हें चक्कर आ गया, कुछ हो गया तो तुम्हारे साथ साथ उसे भी खतरा होगा ना रूही, इसलिए प्लीज खा लो, थोड़ा सा ही सही, पर प्लीज खा लो, प्लीज प्लीज। किसी और कमरे में देखना पड़ेगा, क्योंकि उसे लिए बगैर तो मैं जा नहीं सकती। मुझे ऐसा क्यों लगा यहाँ पर कोई था? के कमरे में देखती हूँ कि मेरी जूही सबसे ज्यादा तो उसके सांस के मुंह को बचती। रुहान बिना खाए पिए इधर उधर घूम रहा है। आजकल इसकी बहुत मस्ती बढ़ गई है। रुहान,
मिल गया जूही और समर का डिवोर्स पेपर। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।